भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक शांत वन में पहुंचे जो हरा भरा वन था। घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष के बीच सूर्य की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से आ रही थीं। भयानक जंगल में शांत वातावरण के बीच एक दिव्य प्रकाश में बैठे तपस्वी आकृति दिखाई दी। भर्तृहरि का ध्यानमग्न रूप, लंबे बिखरे बाल, शरीर पर साधु वेश में बैठे हुए शिव और पार्वती को दिखाई दिए। भगवान शिव का शांत और गंभीर चेहरा पार्वती की ओर देखते हुए कि पार्वती इन्हें बड़ा तपस्वी समझ रही हैं। शिव बोले, हे प्रिया, पंखा, जलपात्र व तकिया साधु के पास ये किस काम के? शिव के बगल में खड़ी पार्वती निराश हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। भर्तृहरि ध्यान में बैठे रहे और आत्मचिंतन में पंखा, जलपात्र और तकिया की ओर देखते रहे। फिर भर्तृहरि तीनों वस्तुओं को खुद से दूर फेंक दिया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद शिव पार्वती पुनः उस स्थान पर आते हैं जहां भर्तृहरि तपस्या में लीन थे। शिव के बगल में खड़ी पार्वती प्रसन्न थीं क्योंकि वस्तुएं गायब थीं। भर्तृहरि भिक्षा पात्र लेकर गांव की ओर जाते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल शांत मन से शिव पार्वती को गांव में एक वृद्ध महिला से भिक्षा लेते भर्तृहरि दिखे। पार्वती के बगल में खड़े भगवान शिव ये सब गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। भर्तृहरि मृत लोगों के बीच गांव के बाहर शमशान में निवास करते और वहीं समाधि में रहते। गांव के बाहर के शमशान में जलती चिताएं, धुआं और भयावह दृश्य डरावना था। भर्तृहरि वैराग्य शतक लिख रहे थे। तल्लीन अवस्था में दिख रहे थे, अत्यंत कमजोर। शमशान में रखी पिंडान की लोइयां और टूटा हुआ पात्र राख के पास दिखाई दे रहा था। भर्तृहरि रात के अंधेरे में चिता की गर्म आग पर रोटियां सेक रहे थे और खाना बना रहे थे। मां पार्वती करुणा से भरी तथा भावुक और व्यथित दिखाई दे रही थी। ये सब देख के शिव एकदम शांत और उनका मन अपने भक्त भर्तृहरि का परीक्षा लेने को किया। भक्त भर्तृहरि के सामने शिव पार्वती ब्राह्मण दंपति का वेश धारण करके प्रकट हुए जिससे कि वो उन्हें पहचान नहीं सके। भक्त भर्तृहरि को उन्होंने अपना परिचय कृशकाय ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में दिया। भक्त भर्तृहरि ने रोटियां ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश आए भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित किया, परंतु भक्त भर्तृहरि के चेहरे पर त्याग और अहंकार दोनों दिखाई दे रहे थे। मां पार्वती भर्तृहरि पर हंसी और शिव पार्वती दिव्य रूप में आए और तुरंत लोप हो गए।